और उस रूम में देयर इज दिस person who comes in, and the person is experiencing auditory hallucinations. Hi everyone. So currently I'm doing my masters in applied psychology from University of Delhi South Campus. I'm in my final year. So I did my internship in my third semester. There was a compulsory internship जो मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से की थी दिल्ली में. एंड मैं वो इंटर्नशिप सबको रेकमेंड कर रही हूँ जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और साइकोलॉजी फील्ड से हैं कि वो बेसिकली आरएमएल में आपको एक बार तो वो इंटर्नशिप करनी चाहिए. और अगर मैं रेकमेंड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रीजंस जिनकी वजह से मैं वो इंटर्नशिप रेकमेंड कर रही हूँ. और मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने बेसिकली आरएमएल में साइकोलॉजी की जो इंटर्नशिप की है उसमें क्या सीखा and what was my experience and why I am recommending it. Firstly, RML में जो departments है वो बिल्कुल divided है. So there's psychiatric department, there is psychology clinical psychology department for psychiatric health worker. So ऐसे सारे departments divided हैं and they basically come together और दैट्स हाउ दे फंक्शन. तो जो भी क्लाइंट वहाँ जाता है वो पहले साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वहाँ से साइकेट्री डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं साइकेट्रिस्ट हैं वो रेफ़र करते हैं उनको टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अगर उन्हें लगता है तो. अदरवाइज दे गिव मेडिसिन एंड द क्लाइंट गोज होम. नाउ व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस देयर. तो जैसे मैंने माय फर्स्ट डे, मेरा जो पहला दिन था, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की. first day itself was so full of learning. फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता क्या है और द एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग एट इट एंड जस्ट रीडिंग इज़ कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट. तो जब मैंने देखा कि ओह दिस देयर वाज, तो मेरा फर्स्ट डे था, वी वर सिटिंग इन दिस रूम और उस रूम में देयर इज दिस पर्सन हु कम्स इन एंड द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन. उसमें होता क्या है कि तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और तुम उन आवाज़ों को के ऊपर रिएक्ट करते हो. ऑब्वियसली अगर मेरी मम्मी मुझे बुलाएगी तो मेरे को रिएक्ट करना पड़ेगा, राइट. इन द सेम वे जस्ट इमेजिन कि किसी इंसान, मेरी मम्मी मुझे नहीं बुला रही है लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ हाँ मम्मा मैं आ रही हूँ. तो दिस इज स्टिल अ वेरी लो की एक्सपीरियंस दैट आई एम टेलिंग यू. बट द पर्सन जो वो एक्सपीरियंस कर रहा था या कर रही थी, that was not this low key, it was very very bad. और उसकी the person was accompanied by the parents and उस पूरे एक्सपीरियंस में ये रियलाइज़ किया कि how it's just not the client is going through certain mental disorder but at the same time how it affects the family. So that was one thing that I observed, auditory hallucination. Later on during, because it was my 2-month internship, so मैंने बहुत सारी और चीज़ें observe की, like बहुत सारी और चीज़ें सीखी देखी बेसिकली. सो रेंजिंग फ्रॉम डिसोसिएशन. सो बहुत क्लाइंट्स आते थे डिसोसिएशन के लिए. डिसोसिएशन में बेसिकली होता है कि तुम डिसोसिएट कर जाते हो अपनी आइडेंटिटी से डिसोसिएट कर जाते हो. तो वो भी देखा. बहुत सारी वेमेन आती थी जिन्होंने फिजिकल वायलेंस देखा है या फिर कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ देखा है. मैंने जो केसेस ऑब्जर्व किए थे जो मुझे भी प्रोमिनेंटली याद है, दे वर मोर रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. तो ऐसे केसेस आते थे कि सेक्सुअल असॉल्ट और ये सब चीज़ों में. तो बेसिकली यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम हैपनिंग, क्योंकि वो ट्रॉमा उनके लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि वो नहीं, उस जो पर्सनल सेल्फ है उसको वो ले ही नहीं पाता. तो दे डिसोसिएट फ्रॉम दैट सेल्फ, दे डिसोसिएट फ्रॉम दैट इन दैट देयर सेल्फ एंड फॉर द टाइम बिंग बिकम समवन. तो दैट इज़ डिसोसिएशन. सो वो भी हमने बहुत ऑब्जर्व किया. बच्चों में भी ऑब्जर्व किया. तो बच्चों में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि देयर वर क्लाइंट्स who were talking about how जैसे फ़ोन पे बच्चे बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख लेते हैं, ये सब चीज़ें देख लेते हैं. तो देयर वाज दिस चाइल्ड जो आया था एंड देन बेसिकली ही वाज पीइंग इन हिज पैंट्स रात को. और एंड देन वो कुछ उसको आवाज़ें आ रही हैं और वो वाली चीज़ें. एट द सेम टाइम द चाइल्ड बिकम्स एन इंडिविजुअल विच इज़ नॉट हिज सेल्फ.
तो उसके पेरेंट्स को वो चीज़ बहुत बहुत ही अजीब लगी, एंड देन दे ब्रॉट हर टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो। एंड देन देयर वर ऑल्सो केसेस ऑफ ऑटिज्म के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। सो यू विल ऑब्जर्व एवरी ऑटिज्म नॉट ओनली इन चिल्ड्रन बट ऑल्सो इन अडल्ट। तो RML में बहुत केसेस बहुत आते हैं RML में। अगर किसी को सीखना है ना लिटरली, सो लिटरली फ्रॉम लाइक 9:30 till 4 आप बहुत केसेस देखते हो। तो इट्स नॉट कि आपको क्लाइंट्स नहीं देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, तो ऑटिज्म में यू नो लर्न अबाउट कि कौन व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर किड्स to track autism, and then what are the parameters for adults, and then which tests are to be used. That also you learn because you will be conducting it also. But obviously, no, for autism you won't be conducting. For autism you can observe. So जो भी MPhil के बच्चे होते हैं, MPhil वो usually conduct करते हैं सारे test, and then those tests are supervised by the supervisor. बट जो इंटर्न्स होते हैं वो असिस्ट करते हैं हर चीज़ में, इवन थेरेपीज में भी। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट इंटेलिजेंट टेस्ट, एंड यू इंटेलिजेंट टेस्ट तो आप इतने कंडक्ट करोगे कि आपको अपने आप सब चीज़ें याद हो जाएंगी। सो आप यूजुअली 3 टेस्ट तो बहुत कॉमन होते हैं, वापस आप करोगे है ना, VSMS करोगे एंड मिसिक करोगे, तो ये 3 इंटेलिजेंट टेस्ट आपको अच्छे से हो जाएगा। फिर देन भाटिया बैटरी, दैट ऑल्सो यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट रॉशैक, बट वही है कि उसकी मैनुअल खुद इतनी मोटी होती है कि मे बी वो चीज़ उतने डिटेल में नहीं हो पाती, क्योंकि जो एमफिल के बच्चे हैं वही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो यूजुअली वो आप बहुत देखोगे थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा डिटेल में सीख नहीं पाओगे रोशाक। एंड देन देर आर टेस्ट ऑल्सो, ड्रॉ अ पर्सन परसेप्शन टेस्ट, तो वो भी काफ़ी अच्छे से सीख लोगे आप, बिकॉज वो यूजुअली क्लाइंट्स के ऊपर, डिसोसिएशन वाले क्लाइंट्स के ऊपर होता है। एंड देन यू लर्न लॉट अबाउट OCD, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बहुत केसेस आते हैं अक्रॉस एज ग्रुप। You'll also learn how to develop therapies step by step, एंड फॉलो अप लाइन्स भी आते रहते हैं OCD के। एंड आई फील कि मतलब मेरे को तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगा कि बीइंग फ्रॉम नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड, टेकिंग दिस एक्सपोजर, कमिंग इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, आई थिंक दिस इंटर्नशिप हेल्प मी ब्रिज दैट गैप जो यूजली हो जाता है ना, व्हेन यू आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम द फील्ड बट देन मास्टर्स में आप वो फील्ड ज्वाइन करते हो। तो वो मुझे लगता है इट वॉज रियली हेल्पफुल, एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस that I am able to take up clients. So that is very important कि तुम at least एक first level तक भी जा सको, wherein you are at least able to जो catharsis session है किसी का, if someone wants to talk to you, if you're even able to do that much, it really was helpful for me, because इतने ज़्यादा cases आप MPhil students के साथ ले लेते हो, assist कर देते हो, that you feel confident. And मैंने मतलब usually आपको MPhil internship में ये भी मिलेगा कि you will take case history. तो case history taking तो will become so easy for you. It will be like a cakewalk कि client आए और आपने you'll be able to build that rapport so fast कि आप it will be like a cakewalk कि आप फटाफट से case history लिया, and you will be able to see the client as well and take whatever intelligent test it is or personality assessment it is. तो वो सब चीज़ें it will be like so easy. So I would recommend, and let me know if this video helps anyone in any of slightest way. And अगर किसी को कुछ और भी पूछना हो तो just follow me on Instagram, and yeah, if you feel like, you can share the video, and if you want, you can like, share and subscribe.